नमस्कार। मैं इस वीडियो में लेक्चर लूप की बात करने वाला हूँ कि मैंने तो एक वीडियो में बताया था कि लेक्चर मत देखो, बहुत बड़े लेक्चर मत देखो, तो कुछ लोगों को समझ नहीं है। तो ये वीडियो उन वीडियो के लिए अलग वीडियो है थोड़ी। ये वीडियो में बताऊंगा कि ये लेक्चर लूप क्या होता है। भैया ये लेक्चर लूप क्या होता है, मतलब हमें कुछ समझाओ। देखो अब ध्यान से सुनना। एक लेक्चर देखा, मान लो ये 3 लेक्चर है, ठीक है, मान के रख लो। अब मान लो ये 3 लेक्चर है। इस वीडियो में मैं समझा रहा हूँ कि लेक्चर लूप क्या होता है। ये लेक्चर लूप मतलब कैसे एक लूप क्रिएट हो जाता है लेक्चरों का ही। अब सुनना। अब मान लो आपका बैकलॉग है, ठीक है, मान लो आपका है 50 लेक्चर्स का बैकलॉग है, ठीक है, इतना मान लेते हैं। अब समझो, जब आप पहला लेक्चर लेते हो, मान लो आपने इसे लिया 1.5x पर, ठीक है, मैं समझा रहा हूँ, कैलकुलेशन करा रहा हूँ, फिर खुद बताना। 1.5x पर एक लेक्चर लिया, ठीक है, ये लेक्चर था वैसे तो 2 घंटे का, लेकिन 1.5x पे ये खत्म हो गया 50 मिनट में। तो आपके दिमाग को एक धोखा सा क्रिएट होगा। धोखा क्या होगा कि यार 2 घंटे का लेक्चर मैंने कंप्लीट कर लिया 50 मिनट में, मतलब कितनी चौड़ है मेरी। तो इससे क्या होगा, आपके दिमाग में एक और डोपामिन हिट होगा कि यार अब मेरे को एक और लेक्चर कर लेना चाहिए। तो जिससे आप दिन के एंड में बोल सको कि आज मैंने 6 लेक्चर 7 लेक्चर कंप्लीट कर रखे। लेकिन आपने ये चीज नहीं देखी कि ये लेक्चर के बीच के और इस लेक्चर के बीच का जो जंप था, उसके आपने क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करे, क्वेश्चन वोश्चन सॉल्व नहीं करे, बस एक लेक्चर देखा, मजा आया, और मजे में दूसरा लेक्चर देख लिया, दूसरे लेक्चर में भी मजा आया। तो क्या होगा, लेक्चर लेने में मजा आने लगे। ये चीज होगी, इसे कहते हैं लेक्चर लूप। मतलब आप लेक्चर ले रहे हो, एक लेक्चर लिया, लेक्चर देख के मजा आया, अच्छा फील हुआ, सब समझ आ गया, अब दूसरे लेक्चर पे आ गए। लेकिन उस दोनों लेक्चरों के बीच में जो क्वेश्चन का गैप था, क्वेश्चन प्रैक्टिस का गैप था, और मतलब ऐसे समझो, आपने एक लेक्चर लिए, दूसरे लेक्चर पे हाल मत आओ, कम से कम 6 7 8 9 10 या फिर 1 2 दिन बाद आओ, ताकि उसके बीच में जो आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस का गैप है, क्योंकि इस लेक्चर में जो कंटेंट पढ़ाया है उसको रिवाइज कब करोगे, उसको रिवाइज, उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस दिमाग में इसको जब बसाओगे नहीं, फिर पता है क्या होगा, अगर तुम दिमाग में इसे बसाओगे नहीं। एक लेक्चर लिए, 2 लेक्चर ले लिए, लेकिन इसका कुछ ना कुछ भूल जाओगे, फिर ये लिया तो इसका कुछ कुछ भूल जाओगे। तो ये लेक्चर लूप होता है, ठीक है। फिर इससे क्या होता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है, ठीक है, बिल्कुल जीरो। क्वेश्चन प्रैक्टिस होती नहीं है, बिल्कुल नहीं हो पाती। तो एकदम से लेक्चर नहीं लेना कि यार एक लिया फिर दूसरा तीसरा तीसरा, क्या लेक्चर, आज मैंने 10 लेक्चर लिए 20 नहीं, आज एक लेक्चर लिया, अच्छी बात है, माना बहुत बैकलॉग है, ठीक है, तो बैकलॉग के साथ ही रूटीन बना लो। इमेजिन कर लो कि बैकलॉग है ही नहीं, क्योंकि क्योंकि जब जो 50 लेक्चर का बैकलॉग कवर करने जाओगे, तुम कवर तो कर लोगे 6 10 10 लेक्चर करके 5 दिन, ऐसे ही तो करते हो, नहीं ऐसे ही तो करते हो। मैंने पता है कि वही 50 लेक्चर का बैकलॉग है, तो मान लो 5 लेक्चर दिन के, तो 10 दिन में बैकलॉग खत्म। ये होती है इम्प्रैक्टिकल सी स्ट्रेटेजी। क्यों? क्योंकि आप सोच रहे हो कि 10 दिन में मैं लेक्चर खत्म, बैकलॉग खत्म कर लूंगा, लेकिन तुम उसका कंटेंट पचा नहीं पाओगे। समझ आ रहा है? उसके अंदर का जो डाइजेशन भी तो करना होगा ना, अंदर के खाने का, अंदर के कंटेंट का। तो मानो ऐसे स्ट्रेटजी बनाओ, 50 लेक्चर का बैकलॉग है, कोई बात नहीं, मैं मैक्सिमम 2 लेक्चर करूंगा एक दिन में, बस। मेरे को कोई जल्दी नहीं है खत्म करने की, भाई मत चलो क्लास के साथ, सेपरेट चलो, सेपरेट रूट बनाओ, ठीक है? छोटा सा वीडियो था लेक्चर लूप में, इस लेक्चर लूप में मत फंसना, क्वेश्चन प्रैक्टिस को इनफ टाइम देना, ठीक है? हाँ, बस यही छोटा सा वीडियो, बाय।